शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए, शेख अब्दुल्ला की नाजायज मांगों को मांगने के लिए आपने जब 370 के लिए आपके पास शेख अब्दुल्ला आए तो आपने कहा मेरे पास मत आओ, आप बी.आर. अंबेडकर को जाके किसी तरह से मनाओ। तो बी.आर. अंबेडकर को भी इस देश में लोगों ने गलत बहुत तरीके से कोट किया है। जितनी किताबें हैं, मैं समझता हूं कि आधुनिक भारत में अगर सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कोई आदमी था तो वो बी.आर. अंबेडकर था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा किताबों में टेम्परिंग हो सकती है, कम से कम विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू की में टेम्परिंग नहीं हो सकती। और वो लोग लाख बुरे हो, आप पे राज किया हो, लाख कमियां और खराबियां हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने भारत के इतिहास से टेम्पर नहीं किया। जो था उनके अपने लोगों की भी जो खामियां थी वो भी वो लिखते हैं, और जो आपकी खामियां थी वो भी वो लिखते हैं। उसी टेलीविजन इंटरव्यू में कहा आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हु इज दिस महात्मा, आई डोंट कंसीडर महात्मा गांधी इज अ महात्मा। हु इज ही इज अ वेरी लो IQ मैन। अगर ये कोई कह दे तो बवाल हो जाएगा, लेकिन अंबेडकर ने कहा है तो उसको छुपा के रखो। अंबेडकर को एक फ्रेम में रखा आपने। और अंबेडकर ने ही कहा जब शेख अब्दुल्ला उनके पास गए कि धारा 370 चाहिए, तो वो जो वार्तालाप है वो अवेलेबल है, कहीं किसी 5 जन में नहीं लिखा है, हर उस जगह लिखा हुआ है जहां राष्ट्रवादियों का कोई लेना देना नहीं था। उसमें वो कहते हैं शेख अब्दुल्ला से कि मिस्टर शेख अब्दुल्ला साहब, आपको भारत से सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको भारत से अलग कानून भी चाहिए, आपको संविधान भी चाहिए, आपकी विधानसभा की टर्म भी 6 साल का चाहिए, आपको भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बदले में भारत को आप क्या देंगे? तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो अंबेडकर ने उस पर कहा यह मैं दुनिया का महापाप नहीं करूंगा अपने हाथ से, और धारा 370 के विरोध में चले गए। और जब यह चर्चा हो रही थी उस वक्त भी उठ के चले गए थे पार्लियामेंट से कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, यह महापाप हो रहा है। लेकिन उनकी नेहरू साहब की शेख साहब से नजदीकियां देखिए कि जिस सेशन में यह रखा गया आर्टिकल 35 है, उसमें स्पेशल गेस्ट बनाया गया। किसको? शेख अब्दुल्ला साहब को और उनकी विदेशी पत्नी को स्पेशल गेस्ट बना के बुलाया गया। लिहाजा आज हम कुछ भी कह लें, संविधान के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन तथ्यात्मक बात कहिए, वो किसके फेवर में जाएगी और किसके फेवर में नहीं जाएगी इसकी चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ एक ही बात की चिंता कीजिए, आप बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। आपकी बात राष्ट्र के फेवर में जानी चाहिए, किसी के फेवर में जाए या ना जाए। एक नया फ्रॉड है तो पुराना, लेकिन हमने उसकी तरफ रुख नहीं किया है। एक नया बहुत दिन से मेरे मन में था कि ये गंगा जमुना तहजीब तो दफन हो गई इस देश में, अब एक और नारा है, उसको भी आप 2 बार गुनगुनाएंगे तो आपको पता चलेगा। उस नारे में कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब इससे कुछ समझ में आता है आपकी कि नहीं? इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, और इस देश को समझने की जरूरत है। इस देश में एक ऐसा नैरेटिव दे दिया गया आपको कि आप 5000 साल 10,000 साल कह लें, लेकिन 5000 साल आपकी रिटन हिस्ट्री है। 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति के लोगों, आपकी सहनशीलता, आपके मूल, आपकी परंपराएं इतनी आदर्श थी कि आपने झूठ को भी सच समझ लिया। आप इतने भोले लोग थे क्योंकि आपकी नसों में, आपके डीएनए में कभी कोई खुराफात थी ही नहीं। इसलिए आपने पिछले 5000 साल में न किसी पे हमला किया, न किसी की औरतों को लूट के लाए, न उसका बंदर बांट हुआ। लेकिन आप एक संस्कृति से लड़ रहे हैं, आप एक ऐसी सोच से लड़ रहे हैं जो 1400 साल पहले पैदा हुई और जो ये कहती है कि माले गनीमत
कि जो कुछ लूटा जाएगा उसका हिस्सा बांट होगा, अगर उसमें औरतें भी लूटी जाएंगी तो उसका भी हिस्सा बांट होगा। इस संस्कृति में और सनातन संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आपने क्या गलती की? आपने गलती यह की कि आपने मजहब और धर्म को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। सनातन धर्म है, बाकी सारे मजहब हैं। अगर आप समझेंगे कि धर्म क्या होता है और मजहब क्या होता है, तब आपके दिमाग से बहुत सारी जो कालिक पुती हुई है वो धीरे धीरे छटने लगेगी। धर्म का मतलब घंटा बजाना, पूजा नहीं होता, मंदिर में जाना नहीं होता। धर्म विज्ञान को कहते हैं। धर्म का मतलब क्या है, यह मुझसे ज्यादा और लोग बेहतर बता सकते हैं आपको। आपकी पूरी संस्कृति प्रकृति का हिस्सा है। आप पानी को पूछते हैं, गंगा नदी नहीं कहते। हर हिंदू ये कहता है गंगा मां। वो कितना भी बड़ा आस्तिक हो, कितना भी बड़ा नास्तिक हो, वो किसी पार्टी में हो, लेकिन अपने पुरखों की अस्थियों को विसर्जन करने नदी में ही जाता है। हम चाहते हैं कि उस वक्त भी लोग सेकुलरिज्म के फ्रेमवर्क में उन अस्थियों का विसर्जन करें। लिहाजा आप उस पर्यावरण के हिस्से हैं कि आप सूरज को भी सर झुकाते हैं, आप पेड़ों को भी पूजते हैं, आप नदी को भी पूजते हैं। कोई ऐसी चीज जो प्रकृति से अलग हो वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। जिसे आप संजीवनी बूटी कहते हैं, वो कोई बूटी नहीं थी। यह बात अलग है कि इस देश में लोगों ने अपने घर का नाम रामायण रखा हुआ है। इसलिए सिर्फ नाम रखने से यह बताना कि हम ये हो गए हैं, सिर्फ राष्ट्रवादी होने से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रवाद होता क्या है, यह सड़कों पे लोगों को नजर आना चाहिए। मजहब पैदा होते हैं, धर्म पैदा नहीं हो सकता। धर्म अनादिकाल तक चलता है। जब तक यह सृष्टि है तब तक वो धर्म रहेगा। आप उसके वाहक हैं, आप किसी धर्म के नहीं हैं। आपका कोई पैगंबर पैदा नहीं हुआ है, आपका कोई फाउंडर नहीं है। आप रामचंद्र जी की पूजा करें, उनकी पूजा किस तरह करना चाहते हैं इस पे कोई रोक टोक नहीं है। आप रामचंद्र जी के उनका जो पूरा चरित्र है वो बाहर रख देते हैं। जिसको अच्छा लगे वो मान ले, जिसको नहीं अच्छा लगे ना माने। लेकिन आप ये नहीं कहते कि अगर मुझे नहीं माना, ये मैंने ही किया, तो ये जो गुंडागर्दी है मजहब की, ये नहीं चलेगी। ये नहीं होती भाई। अगर आप मानते हैं तो मानिए, लेकिन हर 2 कदम के बाद उससे डरो। अरे भाई किस लिए डरें? कोई बुरा काम किया है, किस लिए डरेंगे? भगवान से क्यों डरेंगे भाई? भगवान ने तो नहीं कहा मुझसे डरो, लेकिन बार बार कहेंगे डरो, उससे डरो। भाई किस लिए डरें? वो ही डरे जो बुरा काम कर रहा है। हम क्यों डरेंगे भाई? लिहाजा आपकी पूरी संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई। 1000 साल के कालखंड के बारे में जो भी कुछ हुआ है, अरे घरों में भी, हमारे समाज में भी, एक 70 साल का किसी एवरेज परिवार का जीवन ले लें, उसमें भी कुछ दिन ऐसे बुरे आते हैं, बहुत मायूसी छा जाती है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन क्या इसका मतलब होता है कि हम वो घर छोड़ के दूसरा धर्म अपना लेते हैं कि यह अब अच्छा नहीं लग रहा, इसमें बड़ी मायूसी है, हम थक गए हैं? 1000 साल की इस मायूसी जो इतिहास के पन्नों में मात्र 1 घंटे और 1 लम्हे से ज्यादा नहीं होती, आप 1000 साल में आप इतनी बड़ी संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं भाई? आप और कौन लोग आपको टर्म डिक्टेट कर रहे हैं? कौन लोग आपको डरा रहे हैं? कौन लोग कहते हैं कि 35 पे हटाया तो बारूद के ऊपर सब जल जाएगा? वो कहां जल रही है पता नहीं चल रहा। इसलिए मैंने कहा कि आप उस संस्कृति के लोग हैं कि ना तो आपको AK-56 की जरूरत है, ना AK-47 की जरूरत है। एक बार अपनी वापस उस संस्कृति की तरफ लौटिए जहां से आप चले थे। एक बार उसके होने का एहसास कीजिए। ना आपको बंदूक की जरूरत पड़ेगी, ना बारूद की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ अपने होने पे गर्व कीजिए कि हम हैं कौन। आपको कोई ये नहीं कहना हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अभी भी तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र है, अभी भी कोई देश में कह रहा है, लेकिन कुछ लोगों को डर लगना शुरू हो गया था 2014 के बाद, समय समय पर लगता रहता है। जैसे जैसे इस देश में जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो भारत के वंशज हैं, जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, सिर्फ अपने होने का एहसास कीजिए, अपने होने पे मत शर्माइए, अपनी पहचान को मत छुपाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी बहुत हल्का सा, अभी तो करवट भी नहीं लिया है आपने, सिर्फ यह महसूस कराया है कि 2014 में आपको यह बोध हो गया कि आप यादव नहीं हैं, आप ठाकुर नहीं हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप दलित नहीं हैं। सिर्फ इतना बोध होने पे लोगों को डर लग रहा है।